नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। इससे पहले कि हम आपको खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप हमारी खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। चुनाव आयोग पर लेख के बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की ट्रोलिंग। कांग्रेस नेता की जमकर हो रही है छीछालेदर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आज सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग हो रही है। लोग कांग्रेस सांसद को लताड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर अन्य लोगों के साथ चुनाव आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनके बयानों को बेतुका करार दिया गया है। आयोग ने कहा है कि ऐसे बयान न सिर्फ संस्थान की साख को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का भरोसा भी कमजोर करते हैं। चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर साफ कहा है कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाए हुए हैं कि इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। आयोग ने आगे कहा कि किसी के द्वारा फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि अपने ही राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की बदनामी भी करता है और लाखों चुनाव कर्मचारियों को का मनोबल भी गिराता है, जो चुनाव के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मतदाताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद ये कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरीके से बेतुका है। दरअसल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र शीर्षक से एक लेख लिखा है। ये कई अखबारों में छपा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया है। ये कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी के आरोपों के बाद न सिर्फ सियासी घमासान तेज हुआ है, बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग और मीम्स की बाढ़ आ गई है। चुनाव आयोग और बीजेपी के दोनों ने चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ने उनके बयानों को सिरे से खारिज कर दिया है और राहुल पर हार का ठीकरा संस्थाओं पर फोड़ने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी बार बार लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि खराब करते हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार उन्होंने सवाल उठाए हैं और जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और बार बार संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते रहते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का नवीनतम लेख चुनाव हारने की उनकी उदासी और हताशा के कारण फर्जी कहानियों गढ़ने का एक खाका है। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये बोल चुके हैं, लेकिन हमेशा ऐसी प्रतिक्रिया देना और इस तरीके से संस्थाओं पे आरोप लगाना कहाँ तक ठीक है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तंज कसते हुए कहा है कि अनेकों बार चुनाव में जनता द्वारा नकारे जाने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही। हर चुनावी हार के बाद चुनाव आयोग और जनादेश को कटघरे में खड़ा करना राहुल गांधी की हताशा है। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी राहुल गांधी के बयान को अराजकता फैलाने की कोशिश बताया है और कहा है कि जब कांग्रेस जीतती है तो यही सिस्टम सही लगता है, लेकिन हारने पर साजिश की बात शुरू हो जाती है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा है कि चाहे राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी का वर्तमान नेतृत्व, उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि दोष चुनाव आयोग या चुनावी प्रक्रिया या मतदाताओं का नहीं है। दोष उनकी अपनी कार्यप्रणाली में है। जो वो काम करते नहीं है, उसके बाद ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जनता इनको जिता दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग शुरू हो रही है। लोग राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। आप भी देखिए, लोग कांग्रेस सांसद के बारे में कई बातें कह चुके हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं। मैं कॉपीराइट के चक्कर में यहाँ पे वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन उनको ट्रोल जबरदस्त किया जा रहा है, क्योंकि हारने के बाद वो हमेशा यही कहते नजर आए हैं कि जो चुनाव आयुक्त है वो मिले हुए हैं बीजेपी से। ये हार का जो ढींगा है वो कहीं ना कहीं इनको फोड़ना होता है। ये अपनी हार स्वीकार नहीं करते। इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।